नमस्कार, मैं हूं संतोष वर्मा और स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल कुरुक्षेत्र मैथमेटिक्स में। हम आज बताने वाले हैं आप लोगों को झारखंड JSSC, है ना, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक नया वैकेंसी कल ही आया है। ठीक है, उसके बारे में हम कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि इस वैकेंसी को कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है और इसके लिए क्या पढ़ना है, इसके लिए क्या सिलेबस होगा, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो देखिए, सबसे पहले वैकेंसी का नाम क्या है आपका। तो वैकेंसी का नाम है आपका विज्ञापन संख्या जो है, विज्ञापन संख्या 12/2022, है ना, झारखंड सचिवालय अशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा। अशुलिपिक नहीं जानते हो तो इंग्लिश में इसको जानो, स्टेनोग्राफर। सबसे पहले इसके बारे में जानो कि स्टेनोग्राफर होता क्या है। जैसे टाइपिंग होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी टाइपिंग करना है तो देख के टाइपिंग कर लेंगे, बोलेंगे तो टाइप कर लेंगे। लेकिन क्या होता है, कहीं भाषण चल रहा होता है, ठीक है, या किसी जगह सचिवालय वगैरह में आप काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, कार्रवाई होता है, सभा होता है, तो आप जितना स्पीड से वो कार्रवाई हो रहा होता है उतना स्पीड से आप लिख नहीं सकते, तो उसके लिए शॉर्ट हैंड टाइपिंग होता है। शॉर्ट हैंड टाइपिंग में क्या होता है कि सिंबल के थ्रू हम लोग लिख लेते हैं। जैसे हम सिंबल डालेंगे @ इसका मतलब हो गया वेलकम। यदि वो वेलकम बोला है, ठीक है, या स्वागत बोला है, तो सीधा जो स्टेनो है वो @ लिख लेगा। ठीक है, और जब भी उसको मतलब देना होगा, प्रेजेंट करना होगा, तो @ के मतलब में वो समझेगा क्या, वेलकम। तो यही है स्टेनोग्राफर का पोस्ट और इसी के लिए आया हुआ है। और हर बार ये पोस्ट आता है और हर बार ये पोस्ट का वैकेंसी 0 हो जाता है क्योंकि उसको शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं, ये आया हुआ है, अपॉर्चुनिटी है, इसको आसान है थोड़ा। इसको देखिए कितना पोस्ट आया हुआ है। वही परीक्षा का शुल्क है 100 रुपया, फिर छूट है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कितना, 50 रुपया, महिलाओं के लिए भी 50 रुपया, दिव्यांग और महिलाओं के लिए, दिव्यांग और निशाक्त के लिए पूरी तरीके से छूट है। देखिए आपका पोस्ट का नाम क्या है, अशुलिपिक मतलब स्टेनोग्राफर, झारखंड सचिवालय में। झारखंड सचिवालय में, सचिवालय जिसको जाना है उसके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इसके थ्रू भी हम सचिवालय जा सकते हैं। टोटल पोस्ट है 452। ठीक है, 452 पोस्ट में डिटेल्स देख लीजिए। जनरल का कितना है, जनरल 181 है, ST का 118 है, उसी में आदिम जनजाति का भी 2 पोस्ट शामिल है। ठीक है, अनुसूचित जाति का 45 है। ठीक है, SC, BC1 का 36, BC2 का 27 और EWS का 45। ठीक है, ये पोस्ट है 452। उसमें से भी आरक्षित कर दिया कुल पदों के, मतलब 452 में भी बांट दिया गया। महिलाओं के लिए 22 पद आरक्षित है, खेल कोटा के लिए 9 है। इसी तरीके का झारखंड में 2% खेल कोटा का सीट आरक्षण होता है, तो 2% सीट क्या है आपका आरक्षित है खेल कोटा के लिए। ठीक है, इसका सिलेबस क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले इसका एग्जाम 2 चरण में होगा, 2 टीयर का होगा। 2 टीयर में क्या होगा, पहला होगा स्किल टेस्ट और दूसरा होगा रिटेन टेस्ट। ठीक है, स्किल टेस्ट भी 2 पार्ट में है, एक में आपका शॉर्ट हैंड और दूसरा आपका उसी का प्रेजेंटेशन। ठीक है, शॉर्ट हैंड और प्रेजेंटेशन। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ है आपका। वेतन क्या रहेगा देख लो भाई। ठीक है, वेतन पे लेवल 4 रहेगा और 25,500 से लेके 81,100 तक रहेगा। क्या योग्यता चाहिए, तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ग्रेजुएशन सिंपल मांगा है। ठीक है, कोई सब्जेक्ट, कोई ऑनर्स का जिक्र नहीं किया हुआ है। ठीक है, सिंपल ग्रेजुएशन। ये सब उम्र सीमा वगैरह का है, जो पहले बताया सब उम्र सीमा वगैरह सब इसमें लागू हो रहा है ना। अब एग्जाम पैटर्न देखते हैं।
देखिए परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, परीक्षा का स्वरूप OMR होगा, है ना, मतलब रंगने वाला होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। ठीक है, परीक्षा का पाठ्यक्रम देखिए 2 चरण में होगा। पहला चरण होगा कौशल टेस्ट मतलब स्किल टेस्ट, और दूसरा लिखित रिटन टेस्ट, है ना। कौशल जांच में क्या कराएगा, देखिए कौशल जांच में, कौशल जांच परीक्षा के लिए 2 पत्र होगा। ठीक है, एक ही दिन होगा, दोनों पत्र एक ही दिन होगा। उसमें क्या कराएगा कि हिंदी अश्वलेखन की जांच करेगा, वही बताया, शॉर्ट हैंड जांच करेगा आपका, शॉर्ट हैंड टेस्ट लेगा आपका। ठीक है, और दूसरा अश्वलेखन के जांच करने के बाद कैसा रहेगा उसका ये, तो आपको 10 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट में 500 शब्द का मतलब श्रुतिलेख लिखवाया जाएगा। देखिए आगे फिर दूसरा पेपर में क्या होगा, उसी का फर्स्ट स्किल टेस्ट का दूसरा पेपर में आपको MS वर्ड पे काम जो आप टाइप किए हैं उसको MS वर्ड में करिए। MS एक्सेल में कुछ डाटा देगा, आपको जोड़ घटाव औसत निकालना है। ठीक है, MS एक्सेल पे ही पाई चार्ट और बार चार्ट का काम करना है, बना के दिखाना है। ठीक है, MS एक्सेल पर तैयार आंकड़ों के आधार पर प्रेजेंट करना है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना है। ठीक है, ये पास करना अनिवार्य है, तभी आपका दूसरा चरण के लिए एलिजिबल हो सकेंगे। द्वितीय चरण लिखित परीक्षा होगा। द्वितीय चरण कैसा होगा, लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, हिंदी भाषा का ज्ञान होगा। एक पहला पेपर जो होगा, इसमें 2 पेपर इसमें भी होगा भाई, है ना। पहला पेपर 100 क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, उसमें हिंदी रहेगा 25, इंग्लिश रहेगा 25, सामान्य अध्ययन GS रहेगा 25 और रीजनिंग रहेगा 25। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन रहेगा, 300 अंक का। समय होगा टोटल 3 घंटा इसमें, और 30% अंक अनिवार्य लाना है, तभी आपका दूसरा पाठ्यक्रम जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा में आपका रहेगा वही क्षेत्रीय लैंग्वेज। दूसरा पेपर क्या है, क्षेत्रीय लैंग्वेज। आप इसमें हो रख सकते हैं, खड़िया रख सकते हैं, संथाली, बंगला, मुंडारी, नगपुरिया, खोरठा, कुरमाली, ये सब आप रख सकते हैं भाषा को। यही था आपका विशेष। बाकी आप इसमें जाति आवासीय वही रहेगा। ठीक है, 2019 के पहले का है। ठीक है, तो यहाँ SDO लेवल का चलेगा, और उसके बाद 2019 के बाद का आप जाने तो यहाँ CO लेवल से भी चल सकता है। ठीक है, तो परीक्षा का फॉर्म कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा भराना। ठीक है, इसको भरिए। ये सबसे बड़ी बात है इसमें क्या कि ये पोस्ट पूरा परीक्षा आप स्किल टेस्ट जानते हैं तभी आपका रिटर्न देंगे, तो स्किल टेस्ट बेहतर करना है आपको। ठीक है, चलिए धन्यवाद।